अच्छा प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की 10वीं जमात में ऑनलाइन क्लास में आपका इस्तकबाल है। तो बच्चों, आपका जो निसाब का पहला सबक इस्माइल मेरठी उसके शायर हैं। तो हम आपको पहले इस्माइल मेरठी की हालात ज़िंदगी के बारे में समझाएं कि इस्माइल मेरठी उर्दू अदब के लिए कितनी बड़ी शख्सियत थी। तो बच्चों, इस्माइल मेरठी 1844 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1917 में इस दार फ़ानी से रिहलत कर गए, यानी इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद में अब आपको इस्माइल मेरठी के बारे में और बताया जाएगा कि इस्माइल मेरठी उर्दू के लिए कितनी बड़ी शान रखते थे। तो इसमें मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश में मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई थी। तो बच्चों, नाम तो है मोहम्मद इस्माइल, अपने नाम के साथ में जो मेरठी लगाता है वो इस वजह से लगाता है कि वो मेरठ में पैदा हुए थे, वो मेरठ में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। और जिन बच्चों को पढ़ने का शौक़ होता है बचपन से, छोटी उम्र से ही, वही बच्चे आगे चलकर देश दुनिया का नफ़ा और अपनी तरक्की करते हैं। और जिनको पढ़ने का शौक़ नहीं होता बचपन से, तो बच्चों वो बच्चे तरक्की नहीं कर सकते और ना वो अपने मुल्क के लिए, अपने गांव के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस्माइल मेरठी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। जब उनको पढ़ने लिखने का शौक़ था तो आज 1844 ईस्वी में जो बंदा पैदा होता है और 2021 में भी हम उसके लिखे हुए सबक को पढ़ रहे हैं, तो वो इसी चीज़ का नतीजा है कि उनको शुरू से बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने शौक़ और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की। तो जिन बच्चों को बचपन से पढ़ने का शौक़ होता है वही आगे चलकर तरक्की के रास्ते पर चलते हैं। अपने शौक़ और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की और कम उम्री में मुलाजिम हो गए। आपकी उम्र भी कम थी और आपकी मुलाजिम कहते हैं नौकरी को, आपको सरकारी नौकरी मिल गई। इल्म व अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। कौन सी दुनिया में बच्चों? इल्म व अदब। इल्म कहते हैं पढ़ाई को, यानी अपने आपे में बहुत अच्छी तालीम हासिल की। और अदब उर्दू की शेर व शायरी, उर्दू के नस्र और नज़्म के जो सबक होते हैं उनको कहा जाता है बच्चों अदब। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, इल्म व अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक़, शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायज़ा लिया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से आपने काम किया, टीचर की हैसियत से आपने काम किया। दो ज़बानों में आपको महारत हासिल थी, उर्दू और फ़ारसी में। तो उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, बच्चों नफ्सियात कहते हैं ख्वाहिश को, कि बच्चों को कैसे असबाक, कैसे सबक पसंद है, बच्चों को कैसी बातें पसंद होती हैं। मौलाना इस्माइल मेरठी ने इस बात को परखा, जांचा कि बच्चे किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं ज़ौक़, वो नफ्सियात। और ज़ौक़ व शौक़ यानी बच्चों को किस चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है, दिलचस्पी भी, और चारों के माने एक हो जाएंगे, नफ्सियात, ज़ौक़, शौक़, दिलचस्पी।
यानी बच्चों को कैसे सबकों से लगाव होता है, और पसंद और नापसंद, यानी बच्चे किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को नापसंद करते हैं, उसका जायज़ा लिया। उन्होंने इस चीज़ को अपने आपे में समझा कि मैं बच्चों के लिए अगर कोई चीज़ सिखाता हूँ या उनको पढ़ाता हूँ या उनको कोई सबक लिखता हूँ या कोई नज़्म लिखता हूँ, तो उनको कौन सा मौजू लिखा जाए, कौन से मजमून पर किस तरीके से उनको सबक लिखा जाए, उस चीज़ का जायज़ा लिया। उन्हें तजर्बात की मदद से जब उन्होंने इस चीज़ को परख लिया कि बच्चों को किन चीज़ों से ज़्यादा लगाव होता है, तो उन्हीं तजर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी। हाँ, तो फिर बच्चों के लिए जो नज़में लिखी थी वो बच्चों इस्माइल मेरठी ने तब लिखी थी, पहले बच्चों की नफ्सियात को जांच लिया था और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की। कौन सी किताबें तैयार की बच्चों? दरसी किताबें तैयार की, यानी वो नज़में, वो किताबें लिखी जिनको बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है, उनको कहते हैं दरसी। यानी जो कोर्स में शामिल किताबें होती हैं उन किताबों को दरसी किताब कहा जाता है। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुई और इस्माइल मेरठी की लिखी हुई किताबें हर ज़माने में क्या हुई बच्चों? मकबूल। मकबूल किसको कहते हैं? पसंद। मकबूल होता है पसंद, यानी हर ज़माने में इस्माइल मेरठी की लिखी हुई किताबें पसंद की गई और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती हैं। हाँ, और इतने अच्छे सबक, इतनी अच्छी नज़में इस्माइल मेरठी ने लिखी बच्चों कि आज भी उनको शौक़ से पढ़ा जाता है। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया है। यानी बच्चों की नफ्सियात को समझते हुए इस्माइल मेरठी ने जो बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं उन किताबों में आसान और सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया है बच्चों, यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है जिनको बच्चे आसानी से समझ सकते हो। बच्चों के मिजाज और उनकी जहनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। हाँ, बच्चों का मिजाज यानी बच्चे किस मिजाज के होते हैं, कैसी नज़मों को पसंद करते हैं, कैसे मौजू को ध्यान से पढ़ते हैं, उनके मिजाज को, उनकी जहनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। इन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लम है। मुसल्लम यानी ज़रूरी है, बढ़ी हुई है। ऐसी किताबों को आज भी बच्चे और बड़े सभी लोग पसंद करते हैं और छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज रहा है। और इस्माइल मेरठी की जो ख़ास पहचान रही है बच्चों, वो है कि वो बात को बहुत छोटी छोटी तरीके से बयान करता था, लेकिन उनके जो नतीजे होते थे, उसका जो खुलासा होता था, उनका जो मतलब होता था, वो बहुत बड़ी बातों को बयान कर देते थे अपने छोटे छोटे जुमलों में। बिलाशुबा वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब हैं। बिलाशुबा क्या है बच्चों? बिलाशुबा कि इस बात में कोई शक नहीं, बिलाशुबा कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि मौलाना इस्माइल मेरठी साहब बच्चों के आज के दौर में भी आज भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा अदीब हैं। अदीब कहते हैं बच्चों शायर को। अदीब किसको कहते हैं? शायर को। यानी बच्चों के सबसे ज़्यादा पसंदीदा शायर हैं। उससे आगे चलिए, अब आपको इस्माइल मेरठी का लिखा हुआ सबक हम्द, कौन सा सबक है बच्चों? हम्द। अब ये समझना है आपको, एक तो होता है हम्द और एक होती है नात और एक होती है नज़्म। एक होती है नज़्म। हम्द जिसको कहेंगे, हम्द के अंदर
खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है। हम्द के अंदर किस चीज़ को बयान किया जाता है बच्चों? हाँ, खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है। और जो नात होती है, नात के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। और नज़्म जो होती है उसमें आप कोई भी मौजू बयान कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला सबक आपके निसाब का कौन सा है बच्चों? हम्द। किसका लिखा हुआ है? इस्माइल मेरठी का। तो इसमें कहते हैं तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। किसकी तारीफ़ कर रहे हैं बच्चों? तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कि हमको उस खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए जिसने जहां बनाया। ये जहां, जहां किसको कहते हैं? दुनिया। ये कैसी दुनिया बनाई, कैसी ज़मीन बनाई, कैसे इंसान बनाए, कैसे जानवर बनाए, कैसे कितने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, कैसा आसमान बिना खंबे के बनाया, कितनी चौड़ी चकली ज़मीन को पैदा किया। ये सब किसने पैदा किया? खुदा ने पैदा किया। तो इसीलिए हमको क्या करनी चाहिए? खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए। कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया। अगले लाइन में क्या कहते हैं बच्चों? कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया। ये देखो कितना बड़ा आसमान खुदा ने बगैर किसी खंबे के, बगैर किसी बीम के, बगैर किसी पिलर के उसको डांट रखा है। किससे? अपनी कुदरत से, अपने हुक्म से डांट रखा है। और कैसी ज़मीन बनाई, और इस ज़मीन को बिछा दिया। अब इस ज़मीन में कहीं खुदा ने कौन सी नियामत को छुपा दिया, कहीं कोई नियामत को छुपा दिया। कहीं ज़मीन में खोदते हैं तो खारा पानी निकलता है, कहीं खोदते हैं तो मीठा पानी निकलता है, कहीं खोदते हैं तो तेल निकलता है। यानी दुनिया की हर शय को फिर खुदा ने किस में छुपा दिया? ज़मीन में। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए। मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। बैल बूटे जो होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो छोटी छोटी फसलें होती हैं, तो उनको खुदा कहाँ से उगाता है? मिट्टी से उगाता है। और क्या खुशनुमा, खुशनुमा कहते हैं खूबसूरत, अच्छे, पसंदीदा। तो कह रहे हैं। और फिर देखिए खुदा की कुदरत, खुदा ने ज़मीन को बनाया, फिर ज़मीन में से खुदा ने कैसे कैसे दरख्त पैदा किए। जब वो छोटे होते हैं तो कैसे लगते हैं? खुशनुमा लगते हैं। और फिर पहना के सब्ज़ खलअत उनको जमा बनाया। जब पौधा छोटा होता है बच्चों, जब पौधा छोटा होता है तो उसका रंग अलग अलग होते हैं। और जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं तो फिर खुदा उनको क्या पहनाता है? सब्ज़ खलअत। सब्ज़ कहते हैं हरा। सब्ज़ के माना होता है बच्चों हरा। खिलात कहते हैं एक तरह से उनको लिबास। ठीक है ना। अब क्या हो गया? फिर खुदा ने उन छोटे छोटे बैल बूटों को ज़मीन से निकालने के बाद में उनको हरा लिबास पहना दिया। और जब उनको क्या कर दिया? जवान कर दिया। यानी फिर वो बड़े हो गए। वो बैल बूटे नहीं रहे, फिर वो बड़े बड़े दरख्त बन गए। क्या बन गए बच्चों? दरख्त बन गए। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। क्या पाई बच्चों? सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। ए खुदा, ये देखो खुदा की कुदरत बच्चों। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया तो सूरज से हमको कितनी चीज़ें मिल रही हैं? 2 चीज़ें मिल रही हैं। नंबर 1, हम सूरज से गर्मी पाते हैं। नंबर 2, हमें सूरज से रोशनी मिलती है। अगर खुदा सूरज को पैदा ना करता तो अंधेरा ही अंधेरा होता, यानी रात ही रात रहती। तो खुदा ने रात और दिन के नमूनों को बदलने के लिए अल्लाह ने सूरज को पैदा किया। क्या खूब चश्मा तूने। अब यहाँ सूरज को चश्मा कहा जा रहा है। सूरज को क्या कहा जा रहा है बच्चों? चश्मा कहा जा रहा है। चश्मा किसको कहते हैं? वो चश्मा नहीं है जिनको आँखों पर या चेहरे पे लगाया जाता है,
बल्कि चश्मा उसको कहा जा रहा है जिसमें से पानी झरता है, जिसको हम झरना कहते हैं ना, हाँ, यानी बहता हुआ पानी जो छोटे छोटे नालों के तरीके से बहता है उनको हम झरना भी कहते हैं और चश्मा भी कह सकते हैं। तो यहाँ सूरज को चश्मा किस लिए कहा गया है कि सूरज से हमको रोशनी और गर्मी आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, यानी सूरज से चलकर ज़मीन पर आती रहती है। इसीलिए यहाँ सूरज को क्या कहा गया है, चश्मा। ए मेहरबान बनाया और कहा कि ए खुदा तूने सूरज को हमारे ऊपर रोशनी और गर्मी देने के लिए मेहरबान बनाया। तो बच्चों ये था हम्द। अभी आपको आधा हम्द और रह रहा है, इससे आगे हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि आपको बहुत दिन स्कूल आए हुए हो गए और कोरोना की वजह से स्कूलें बंद हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप वीडियो को पढ़ें और ख़ास तौर से आप लिखने की जो है ना पूरी मेहनत जारी रखें अपने घरों पर, हाँ, और बाहर ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान से पढ़ें। हाँ, ये मान लो कि अगर आप इन क्लासों में मेहनत करेंगे, ऑनलाइन क्लासों में ध्यान से पढ़ेंगे, अपने वक्त की कदर करेंगे, तो बच्चों आप एक लायक तालिब इल्म बन जाएंगे। आप अपने वक्त की कदर करेंगे तो आप एक होनहार इंसान बन जाएंगे। ये तो फैली हुई बीमारी है, कब तक कैसे रहेगी, इसलिए हमको हमारी समझ से, हमारे अपने आपे का ख्याल करते हुए हमें ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए मेहनत के साथ पढ़ना है, लगन के साथ पढ़ना है। और बच्चों में जो आप उर्दू के लिए मैं जो तालिब इल्म हैं उनसे कहता हूँ ख़ास तौर से आप लिखने पर पूरा ध्यान रखें। हाँ, हर रोज़ 1-2 पन्ना हर रोज़ लिखें और किसी जानने वाले से या हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़, कोई भी मुश्किल आती है तो आप हमसे अपना राब्ता भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। इससे आगे नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपको पूरा हम्द पढ़ाएंगे और उसके सवाल जवाबों के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।